नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार के संबंध में। इससे पूर्व के वीडियो में हम राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसकी प्रकृति क्या है, इस पर चर्चा कर चुके हैं। प्राचीन यूनान से आधुनिक काल तक राजनीतिक सिद्धांतकारों के बड़े समूह के प्रयत्नों के द्वारा एक राजनीतिक सिद्धांत विकसित होने के बाद 20वीं शताब्दी के बहुत से आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों को ये सिद्धांत अपर्याप्त और अवैज्ञानिक लगे और व्यवहारवादियों और उनके समान विचार रखने वाले विद्वानों ने एक ऐसे नए वैज्ञानिक सिद्धांत के निर्माण का निश्चय किया जो राजनीति के सभी यथार्थों की व्याख्या करने तथा प्रमाणिक और वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने में सक्षम हो। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत के दो मुख्य प्रकार हैं, मानकीय सिद्धांत अर्थात नॉर्मेटिव थ्योरी, दूसरा अनुभववादी या आनुभाविक सिद्धांत अर्थात एम्पिरिकल थ्योरी। मानकीय या आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत को परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत या शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत उन मूल्यों से सरोकार रखते हैं जो शुभ और अशुभ में भेद करते हैं। इसमें विवेक और तर्क बुद्धि का प्रयोग करके उचित और अनुचित की जांच की जाती है। इसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में की जाती है और इसे रचनात्मक रूप दिया जाता है। जैसे प्लेटो के ने दार्शनिक राजाओं या आदर्श राज्य की कल्पना की और फिर उसमें सिद्धांतों की विवेचना की। इस प्रकार की चिंतन क्रिया आदर्शी और मानकीय सिद्धांत के निर्माण में सहायक होती है। इसके अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रतिपादक के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण से बहुत अधिक प्रभावित रहते हैं। प्लेटो से लेकर कांट, हीगल तक राजनीतिक सिद्धांतों को सदैव आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र के अंश के रूप में प्रतिपादित किया गया है। उस समय के राजनीतिक विचारक अपने आप को किसी न किसी रूप में तात्कालिक राजनीतिक समस्याओं का स्थायी एवं शाश्वत समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध मानते थे। उन्होंने मानव जीवन और समाज के लक्ष्यों और मूल्यों की ओर अपना ध्यान लगाया है। चाहे वह फिर यूनानी विचारकों की तरह नैतिक जीवन की उपलब्धि का विचार हो अथवा मध्ययुगीन ईसाई संत राजनीतिज्ञों का ईश्वरीय राज्य स्थापित करने का या आदर्शवादियों द्वारा प्रतिपादित विवेक के साक्षात्कार का। इनके विचार व्यक्तिगत दृष्टिकोण, चिंतन, कल्पना तथा आध्यात्मवादी सिद्धांतों से भरे हैं। शाश्वत एवं उच्च स्तरीय तत्वों से संबद्ध होने के कारण इनकी चिंतन प्रणाली तार्किक और निगमनात्मक है। इस मानकीय राजनीतिक सिद्धांत या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। सर्वप्रमुख विशेषता है कि नैतिकता एवं राजनीतिक मूल्यों पर इसमें विशेष बल दिया गया है। परंपरागत अथवा मानकीय राजनीतिक सिद्धांत मूल्य सापेक्ष या मूल्यों पर आधारित है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की एक मूल मान्यता यह है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाना है। ये मूल्य सापेक्ष अध्ययन है और दार्शनिक एवं वैचारिक दृष्टि से इसका मूल्यों, आदर्शों एवं लक्ष्यों से अविच्छिन्न संबंध है। अधिकांश परंपरागत विचारक आचार शास्त्र और नैतिकता से प्रभावित रहे हैं तथा उनकी मूलभूत धारणा है कि मूल्यों से हटकर राजनीति पर विचार किया ही नहीं जा सकता। अधिकांश पुरातन राजनीतिक सिद्धांत बौद्धिक हैं, वे तर्क और निगमनात्मक निष्कर्षों पर आधारित हैं। तर्क और कल्पना पर आधारित होने के कारण कई बार ये यथार्थ और व्यवहार से अलग भी हुए हैं। प्लेटो का आदर्श राज, दार्शनिक शासन की कल्पना, रूसो की सामान्य इच्छा, कांट की नैतिक प्राणी, हीगल की विश्वात्मा, ग्रीन का शाश्वत चेतन आदि कुछ ऐसी ही धारणाएं हैं जिनका महत्व केवल एक आदर्श के रूप में है। अतः इसकी दूसरी विशेषता है तर्क और कल्पना पर आधारित इनका आदर्शी अध्ययन होना। मानकीय सिद्धांत की एक अन्य प्रमुख विशेषता इसकी अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियाँ होना भी है। इनकी जो अधिकांश विधियाँ हैं वो ऐतिहासिक हैं और विवरणात्मक हैं। इनमें ऐतिहासिक विधियों को स्थान दिया है। विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, वर्णनात्मक, परिमाणात्मक आदि पद्धतियों का प्रयोग करके ही सिद्धांत निर्माण किया गया है। परंपरावादियों द्वारा प्रमुख रूप से राजनीतिक एवं सरकारी संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता रहा है। उनके अध्ययन और जांच के मुख्य विषय राज्य, सरकार, राजनीतिक संस्थाएं, राज्य के लक्ष्य जैसे न्याय, सुरक्षा, स्वतंत्रता, लोक कल्याण, समानता, नैतिकता आदि ही रहे। राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययनों में व्यवहारिक पक्ष की अपेक्षा कानूनी औपचारिक पक्ष को ही प्रमुखता प्राप्त रही।
परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की एक अन्य विशेषता यह भी रही कि उसके राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रतिपादकों के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोणों से प्रभावित रहे। ये विचारक तात्कालिक राजनीतिक समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने का प्रयास करते थे। अधिकांश विचारक आचार शास्त्र या दर्शनशास्त्र से प्रभावित रहे। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का विशेष रूप हमें प्लेटो की रचनाओं में देखने को मिलता है। आधुनिक युग में भी परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांतों के प्रबल समर्थकों की काफ़ी संख्या है। रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके, लास्की, ऑक्सफोर्ड, लियोस्ट्रॉस आदि की रचनाओं में प्लेटो और अरस्तू के विचारों के प्रतिबिंब भी देख सकते हैं। पश्चिम में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों की निरंतरता के प्रतिनिधि विचारक ऑक्सफोर्ड, हन्ना अरेंट, बर्ट्रैंड जुवेनल, लियोस्ट्रॉस, एरिक वोगेलिन आदि माने जाते हैं। इन्होंने न केवल शास्त्रीय दार्शनिक चिंतन का समर्थन एवं प्रतिपादन किया, अपितु उस और नवीन दिशाओं में भी चिंतन किया। यदि हम इस सिद्धांत की आलोचना की बात करें तो इसे अमूर्त, निगमनात्मक, काल्पनिक होने के नाते अवैज्ञानिक माना जाता है। आलोचक ये मुख्य तर्क देते हैं कि यह लक्ष्य की ओर अत्यधिक अभिमुख है, इसीलिए इसके सिद्धांतों की व्यवहारिक जांच नहीं की जा सकती। इसलिए आधुनिक युग में राजनीतिक सिद्धांत को इस तरह नए सिरे से ढाला जाना चाहिए जिससे ये वैज्ञानिक विषय का रूप धारण कर सके। इसलिए अनुभव है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अस्तित्व में आया, जिस पे हम हमारे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।